हेलो दोस्तों, ए प्लस अकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लिए घड़ी वाला टॉपिक लेके आऊँ। ये ऐसा टॉपिक है जिसे शानदार यानी कि आप बिना रटे इसे समझ सकते हैं। अगर आप घड़ी को ठीक से अगर समझते हैं, इसके कोण को समझते हैं, तो बहुत सारे डाउट आपके वैसे ही क्लियर होने वाले। और हाँ, ये जो क्लास है उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल घड़ी समझ में नहीं आती, जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। इसलिए जिनको अगर घड़ी के बारे में थोड़ा बहुत अनुभव है, जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है, तो प्लीज़ वो ऐसा ना सोचे कि सर बहुत जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं यूट्यूब पे ढूंढते रहते हैं कि हमें बेस्ट यानी कि जीरो लेवल से कौन सा टीचर पढ़ाएगा, है ना। तो इसीलिए अगर आपको आता भी है तो थोड़ा आप कन्विंस करें। तीसरे या चौथे लेक्चर में हम इसका जो है लेवल अपडेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं घड़ी के बारे में बता देता हूँ। ये सबको जानकारी वैसे ही होती है कि भाई घड़ी के अंदर 12 घंटे होते हैं। अगर आप इसे 4 भागों में ऐसे बांटेंगे, देखिए मैं कुछ इस तरीके से पढ़ाऊंगा आपको घड़ी कि आज दिन तक इस प्रकार से आपने नहीं पढ़ी होगी, ये 4 भाग करके। तो इस घड़ी के अंदर देखिए आप, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 12, इधर आपके 3 आएंगे, इधर 6 और इधर 9, इतना हमें सबको पता है। और इसके बावजूद अब यहाँ देखिए बीच में से ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री है। इस वाले कोण को भी देखोगे तो ये भी 90 डिग्री है। इस वाले कोण को देखोगे तो ये भी 90 डिग्री है। और ये वाले कोण को देखोगे तो ये भी 90 डिग्री। यानी ये टोटल सभी मिलके कितना कोण बना रहे हैं? 360 डिग्री। यानी टोटल कितना कोण बन रहा है? टोटल एंगल, एंगल यानी कोण है ना। टोटल कोण कितना बना रहे हैं? 360 डिग्री, है ना। ये हमेशा ध्यान रखें। अब मैं सिर्फ इस भाग की बात करूंगा यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखिए आप, सिर्फ मैं इस भाग की बात कर रहा हूँ, आगे खुद आप समझ जाएंगे। अगर मैं इस भाग को यहाँ ले लूँ, मैं ये वाला भाग लिया मैंने ना, आप समझ सकते हैं इसको इस प्रकार से। अब इस भाग के अंदर आप देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री मैंने बताया आपको। अब यहाँ पर क्या होता है, 12 के बाद 1 भी होता है, इसके बाद 2 और फिर 3। यानी इसको मैं अगर यहाँ से डिवाइड करूँ तो ये कितने भागों में टूट रहा है? 3 भागों में। यहाँ से देखिए आप, अगर मैं इसे घड़ी का इसमें बनाता हूँ चिन्ह, तो यहाँ 12 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3। तो यानी इस प्रकार से 3 भागों में अलग अलग। तो 90 डिग्री तो टोटल था, तो इनके और इसके 3 भाग के लिए क्या आएगा? 30-30 डिग्री। समझ में आ रहा है ना आपको? 30-30-30 डिग्री। अब इसके बावजूद अब इसमें से भी हम एक खाना यहाँ लेंगे। तो इससे तो हमने ये बनाया और इससे अब एक खाना लेकर के हम यहाँ बनाएंगे। यानी ये वाला एक खाना ले लीजिए कोई सा भी, हमने ये ले लिया, ठीक है। अब इसमें कितना था? 30 डिग्री। और यहाँ पे अगर देखेंगे आप 12 से, तो यहाँ पे 5 लिखे होते हैं, यानी 5 मिनट होते हैं। 1 2 3 4 और 5 टोटल, तो 5। अब पाँचों को आप 30 डिग्री को भी 5 में बांट दीजिए आप, यानी कि 30 के अंदर भाग दे दीजिए 5 का, कितना आएगा? 6 डिग्री। तो यानी ये कितना होगा? 6 डिग्री। फिर अगला भी क्या होगा? 6 डिग्री। अगला भी 6 डिग्री, 6 डिग्री और 6 डिग्री। समझ में आया? यानी इसका जो एक भाग है, यानी 1 सेकंड या 1 मिनट वाला जो भाग है, ये कितना होता है? 6 डिग्री। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो को आप ठीक से देखें। अगर आपने ये चीज़ समझ ली इस घड़ी में, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो 1 सेकंड में कितने मिनट की सुई कितनी चलेगी, ये सारे क्वेश्चन आपके इससे सोल्व होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। अब आप खुद ही समझे इस बात को कि मैंने सिर्फ ये वाला पार्ट लिया। इसमें से सबसे पहले ये वाला डिब्बा यहाँ लिया मैंने, अब इसमें से भी ये वाला यहाँ ले लिया और इसमें भी मैंने भाग किए। तो यानी 1 मिनट या 1 सेकंड तो इतना ही होता है ना, घड़ी का कांटा यहीं तक चलता है। अब यहीं तक चलता है तो ये कितना डिग्री है? 6 डिग्री। तो इससे हमें क्या पता चला है? हाँ, यहाँ लिख देता हूँ। यानी 1 सेकंड के अंदर जो कांटा होता है सेकंड का, कितना डिग्री चलता है? 6 डिग्री। और 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी ऐसे ही यहीं पे होता है, यहाँ पर 1 मिनट, तो यहाँ पे भी क्या होगा? 6 डिग्री। अगर मैं 1 घंटे की बात करूँ, 1 आवर की बात करूँ, तो 1 आवर तो यहाँ तक होता है ना, और यहाँ तक मैंने बता रखा है, देखो यहाँ तक वाला कितना है? 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं है फालतू। बहुत सारे टीचर्स हो, कोई भी हो, इसमें से ये करेंगे तो इसमें भाग देंगे तब इतना आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आ रहा है आपको बिल्कुल घड़ी का पोस्टमार्टम करके बता दिया, आपको हर एक चीज़ को डिटेल में बता दिया है कि किस तरीके से इसका जो एंगल है नापा जाता है, ठीक है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आगे इस पर क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ठीक है। आप सिर्फ देखते रहे इसमें
और ये जिस प्रकार से मैंने बनाया है, एक बार इसे घर पे आप इसे बिना देखे आप बनाने की प्रैक्टिस करें। और ये जो वैल्यू है इसको आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। 1 सेकंड के अंदर 6 डिग्री होगा, 1 मिनट के अंदर भी 6 डिग्री होता है, और 1 घंटे के अंदर कितना होता है? 1 घंटा तो यहाँ से यहाँ तक मानते हैं ना, तो 30 डिग्री हो जाएगा उसमें, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, इसलिए आप बिल्कुल घबराएं नहीं, बिल्कुल हम लो लेवल से चलेंगे बिल्कुल, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन है, यदि सेकंड की सुई 10 सेकंड चलती है तो मिनट की सुई कितनी चलेगी? इसमें बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, जो आपको दिया हुआ है उससे हमें कुछ नहीं कर रहा है, जो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है उसका डेटा हमें लिखना है। अब यहां पर क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? तो मिनट की सुई कितनी चलेगी, मिनट के लिए पूछ रहा है। तो आप में पता है 1 मिनट में क्या होता है, 1 मिनट में कितना चलती है? 6 डिग्री, अभी बताया था मैंने पिछली जस्ट स्लाइड में। 1 मिनट में 6 डिग्री, और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60 सेकंड। आप बोलेंगे सर आप सेकंड पे क्यों आ गए? इसमें हमें सेकंड निकालना, इसलिए सेकंड का डेटा लेना बहुत जरूरी है। या मैं घंटा नहीं लिख सकता हूँ, घंटा लिखूंगा तो सेकंड कहाँ से लाऊंगा मैं, है ना। तो यानी मिनट को, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, हमें पता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 मिनट में 60 सेकंड, और यहाँ पर 6 डिग्री, ये है ही है, ठीक है। यानी कि 1 मिनट की जगह हमने क्या लिख दिया? 60 सेकंड, और ये 6 डिग्री तो इसका है ही है। अब हमें चाहिए सिर्फ 10 सेकंड। 10 सेकंड में कितना चलेगा? तो इस डेटा की जगह मुझे 10 लाना है, तो सबसे पहले तो मैं 1 सेकंड के लिए लाता हूँ। तो 1 सेकंड के लिए क्या हो जाएगा? 6 डिग्री बटा ये 60, नीचे चला जाएगा 60, ठीक है। इस प्रकार से ये सेकंड हो गया। 1 सेकंड में 6 बटा 60। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको बता दूं, जैसे 10 रुपए में आपको कोई 100 ग्राम चीनी मिलती है, ठीक है ना। तो 20 रुपए में कितनी मिलेगी? तो 20 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 20 बनाना पड़ेगा, तो 2 से गुणा करूंगा, तो इधर भी 2 से करूंगा, तो देखो 20 रुपए में 200 ग्राम हो गई। और अगर मैं 5 की बात करूं आपको कि 5 रुपए में कितने ग्राम मिलेगी चीनी कोई भी, तो 5 का मतलब क्या? इधर 2 का भाग दूंगा तभी तो 5 आएगा। 5 में कितनी मिलेगी? तो इधर 2 का भाग दिया तो इधर भी 2, यानी 50 ग्राम। तो सही बात है, 10 रुपए में 100 मिल रही थी, तो 5 रुपए में कितनी? 50 ग्राम। तो इसी प्रकार इसमें भी ऐसे ही है कि 1 सेकंड, तो आपको जो ये है ये वाला भाग नीचे ले जाना पड़ेगा। हमने जब 1 सेकंड के लिए निकाल लिया है, बस हमारा काम खत्म हो गया। अब चाहे 10 पूछे, 20 पूछे, 30, 40, 50, हमें उससे अब कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब इसने क्या पूछा? 10 सेकंड, तो इसकी जगह 10 रख दीजिए, यानी कि 10 से आप गुणा कर दीजिए इसको, 1 सेकंड को, ये गुणा कर दिया 10। अब क्या आ गया? 6 बटा 60 तो ऐसे ही है, इंटू यहाँ पे क्या आ गया? 10, यानी कि 10 से गुणा इधर किया तो आपको इधर भी करना पड़ेगा। तराजू है, तराजू के अंदर जो चीज़ इधर रखते हैं इधर भी रखनी पड़ती है, सेम तराजू की तरह काम करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? वापस इसको काटो आप, ये इससे जाएगा 6 से 10 बार, और 10 10 से कट रहा है, तो कितना आ रहा है? 1, यानी कि 1 डिग्री चलेगी। यानी कि 10 सेकंड जो चलती है तो मिनट की सुई कितनी चलेगी? यानी कि 1 डिग्री, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। इससे जुड़ा अगला क्वेश्चन भी हम करेंगे, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। आपका जो छोटा भाई मानो या बड़ा भाई मानो, आपके लिए, आपको सिखाने के लिए ही है यहाँ पर, इसलिए आप बिल्कुल अच्छे से फ्री माइंड होकर के पढ़े, ठीक है। आगे चलते हैं। मुझे पता है कि कुछ अभी तक भी बच्चों को, कुछ बच्चे होंगे जिनको ये थोड़ा कम समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए कुछ बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं, तो वो हिस्ट्री और इनमें तो बहुत होशियार होते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में इधर उधर समीकरण को पक्षांतरण करने में बहुत समस्या आती है। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करें घर पे, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। देखिए अब कैसे है, मैं आपको फिर से और बताता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया 60 सेकंड। 60 सेकंड में मान लीजिए ये कौन बना रहा है, मैं कुछ भी ले रहा हूँ ना मेरी मर्जी से। मान लीजिए ये बना रहा है 90 डिग्री। अब मुझे यहाँ चाहिए कि 45 डिग्री में कितना बनाएगा, तो सबसे पहले तो मैं 1 सेकंड का निकाल दूंगा ना। तो 1 सेकंड के लिए क्या हो जाएगा? 90 बटा 60, ये 60 इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे आ गया। अब यहाँ 45 चाहिए आपको, कुछ भी अब 45 चाहिए, तो एक इसका 1 सेकंड से 45 से गुणा कर दिया। और मैंने बताया तराजू की तरह 45 से इधर गुणा करें तो इधर भी करेंगे, तो 90 बटा 60 इंटू 45, इस प्रकार से इसे काटेंगे तो आंसर आ जाएंगे, है ना। तो आप बिल्कुल घर पे प्रैक्टिस करते रहें, डरे बिल्कुल नहीं इससे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है, यदि सेकंड की सुई 5 सेकंड
चलती है तो मिनट की सुई कितनी चलेगी, कितनी चलेगी यानी कितना कोण बनेगा, इसका मतलब ये होता है पूछने का। तो मैं आपको बताता हूं इसके अंदर सबसे पहले हमें पता है सेकंड वगैरह दिया, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या निकालना है, मिनट जो निकालना होता है इसमें सिर्फ उसकी वैल्यू रखते हैं। हमें पता है 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, 6 डिग्री। अभी सिखाया था पिछली स्लाइड में, 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 6 डिग्री। अब 6 डिग्री कोण है यानी 60 सेकंड है ना, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड होता है, क्योंकि हमें सेकंड ही निकालना है इसलिए इसको सेकंड में बदल दिया हमने, तो ये 6 डिग्री होगा। अब इसको चाहिए यहाँ पर, तो मिनट की सुई कितना कोण बनाएगी 5 सेकंड में, तो यहाँ 5 सेकंड लाना है हमें। सबसे पहले 1 सेकंड ले आएंगे हम, तो 6/60 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 सेकंड, तो 5 का गुणा करेंगे ना इससे, 1 सेकंड है इसको 5 से गुणा करेंगे तो 5 सेकंड बन जाएगा, तो बराबर क्या आएगा 6/60। देखो तराजू है, जो इधर करेंगे वो भी इधर, यानी 5। हाँ, इस प्रकार से। अब इसको आगे हम देखें अगर यहाँ पर, तो 5 × 1 5 सेकंड, ये 5 सेकंड। 5 सेकंड में कितना, यहाँ से अगर काटोगे आप इसको, यहाँ से अगर काटेंगे 6 को 60 से काटेंगे तो 10 बार, तो ये आ जाएगा 5/10। 5/10 का मतलब क्या होता है 1/2। आई होप दिख रहा होगा, हाँ 1/2। और 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5 डिग्री। ठीक है, 0.5 डिग्री। अगर 1/2 में भाग नहीं आ रहा है तो आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ 2 में इसका भाग देंगे नहीं जाता है, छोटी संख्या है, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाते हैं यहाँ 0 लग जाता है, 0 लगता ही 2 × 5 = 10, से 0.5 इसका आंसर आएगा, यानी 0.5 कोण चलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हाँ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अभी इसी वक्त आप इसे लाइक करें और एक कमेंट जरूर करें कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। इस सीरीज को जो है आप कंटिन्यू रखें, जिससे हमें फ़ायदा होने वाला है, ताकि मैं खुद भी मोटिवेट रहूँ और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर के आऊँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसी के साथ हम घड़ी और घंटे की जो सुई होती है ना, उसके बीच कोण निकालना भी सीखेंगे। तो बहुत ही सरल है ये चीज़ें, ज़्यादा कुछ नहीं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है ना। रीजनिंग और मैथमेटिक्स सिर्फ प्रैक्टिस मांगते हैं, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर है क्वेश्चन है कि 1 सेकंड में घंटे की सुई कितनी चलेगी, कितनी चलेगी। देखिए इसने क्या दिया 1 सेकंड और घंटे की सुई कितनी चलेगी, निकालना है घंटे की सुई। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया, जो दिया हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो निकालना है उसकी वैल्यू रखनी है। हमें पता है 1 घंटे में जो कितना कोण बनाती है 30 डिग्री, बताया था मैंने पिछली स्लाइड में, रिवाइज कर लेना वीडियो को। अब 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, क्योंकि सेकंड में लाना है हमें तो आंसर सेकंड, तो 3600 सेकंड ही तो होते हैं। याद ध्यान रखना है ना इस बात को कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, यहाँ बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। अब मुझे चाहिए 1 सेकंड, हर बार हम ऐसे ही कर रहे हैं, 1 सेकंड चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 3600 नीचे चले जाएगा, तो 30/3600 बराबर कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 3 से इसको काटेंगे तो 12, तो यह हो जाएगा 1/120, ये 0 एक्स्ट्रा इधर है ना, 1/120 डिग्री इसका आंसर होगा। तो कुछ भी नहीं है, अब मैं इससे 50 सवाल भी करा दूँ, बात वही है, सिर्फ बार बार इसे 2-3 बार देखें आप, और जो चीज़ निकालनी है उसका डेटा ले और क्या निकालना है उसमें बदल दे आप। जैसे अभी घंटा था इस पे, अब घंटे में यहाँ पे देखो सेकंड में निकालना है, 1 सेकंड में ये, तो सेकंड के लिए हमने क्या कर दिया, घंटे को सेकंड में बदल दिया। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, बात खत्म। अगर ये मिनट के लिए बोलता तो हम मिनट में कर देते कि 1 घंटे भाई 60 मिनट होते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसमें ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम आगे देखते हैं और है ना, अलग प्रकार से क्वेश्चन देखते हैं। तो बिल्कुल आप घबराएं नहीं, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट में एक बार पूछ ले कि सर मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है, इसे किस प्रकार से करेंगे। आपका छोटा भाई आपके लिए हमेशा तैयार है ना, तो बिल्कुल टेंशन ना लें। ऐसे कोई टीचर वीचर बोलना कोई ज़रूरी नहीं है सर, है ना, हमें उपाधि प्राप्त नहीं करनी है कोई, है ना। क्वेश्चन है अगला कि 9 AM से 2 AM के बीच घंटे की सुई कितना कोण बनाएगी, कितना कोण बनाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें 9 AM से बात कर रहा है। अगर आप घड़ी इसमें देखोगे तो घड़ी में यहाँ से 9 से बात कर रहा है, 9 से बोल रहा है 2 तक, तो 12 1 और 2 यहाँ तक,
तो इसकी बात कर रहा है कितना कोण बनाएगी, तो यहाँ पर 2 m है, ये 2 लिख दिया हमने। इस कोण की बात करा कि इस कोण कितना बनाएगी, हमें पता है 9 के बाद क्या आता है 10, 10 के बाद 11, फिर 12 और 1, हमें इतना पता है। टोटल 2 और 9 के बीच टोटल घंटे कितने हो रहे हैं, अब 2 से तो 9 घटा नहीं सकते हम, है ना। तो हम क्या करेंगे, रेलवे जो घड़ी होती है उसमें इसका टाइम मानेंगे। तो हमें पता है 13 जो होता है, 12 के बाद 13 1 को बोलते हैं, 14 जो 2 को, तो इसको 14 मान लो। 14 में से आप 9 घटाएंगे तो 5 बचेंगे, है ना। 14 में से अगर आप 9 घटाएंगे तो 5 आवर, यानी टोटल कितना चली 5 आवर। देख लो यहाँ से 1 2 3 4 और 5 आवर। हमें पता है 1 आवर में कितना एंगल बनाती है 30 डिग्री, 1 आवर में 30 डिग्री बनाती है। तो 5 आवर में, यानी कि इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा 1 को, तो 5 आवर में कितना बनाएगी 30 × 5 बराबर कितना हो जाएगा 150 डिग्री। यानी कि 5 आवर के अंदर, 5 घंटे के अंदर 150 डिग्री कोण बनाएगी, यानी जो एक कोण होगा 150 डिग्री होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसीलिए डायरेक्ट अगर आपको निकालना है, ये तो छोटी संख्या जैसे 9 से 11 12 हो तो हम निकाल सकते हैं। बड़ी संख्या यहाँ आ जाए जैसे 7, अब 7 m ऐसा आ जाए कुछ, तो अब 7 m से 9 m इस प्रकार से निकालना हो, या PM आ जाए तो आप रेलवे घड़ी लेकर के उससे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर होता 4 होता तो 4 को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर जैसे 2 है तो 4 को हम मान लेते, यहाँ पे इसको 14 16 मान लेते, और 16 में से 9 घटा देते हम, ठीक है ना, 7 घंटे। इस प्रकार से हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। आगे चलते हैं अब। बाकी नॉर्मली आप सोच सकते हैं कि भाई 9 और 2 के बीच में गैप कितने घंटे का है। 1 घंटे का गैप हमें पता है, तो 5 घंटे का हम ज्ञात कर सकते हैं। ये भी बच्चों की तरह क्वेश्चन है कि भाई 1 रुपये में इतनी पेंसिल आती है, इतनी चॉकलेट आती है, तो 5 रुपये में कितनी आएगी, है ना। तो सिर्फ आप इसका कंसेप्ट ध्यान रखें। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है एक और करा देता हूँ इस पर। 5 PM से 10 PM के बीच घंटे की सुई कितना कोण बनाएगी, कितना कोण बनाएगी, ठीक है ना। आप खुद सोच सकते हैं। 5 PM से 10 PM, यानी शाम के 5 बज रहे, रात के 10 बज रहे, 5 से 10 के बीच में यहाँ से इसको माइनस कीजिए, कितने घंटे होते हैं टोटल 5 घंटे होते हैं। और ये 5 घंटे हमें पता है 1 घंटे में अगर 30 डिग्री कवर कर रहा है तो 5 घंटे में यानी इसको 5 से गुणा कर देंगे। 1 आवर को किससे गुणा कर देंगे 5 से, और मैंने बताया जितना गुणा इधर करते हैं उतना इधर ही करना पड़ेगा। तो 30 डिग्री × 5 कितना हो जाएगा बराबर 150 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी टोटल इनके जो बीच में जो गैप होगा वो कितना होगा 150 डिग्री। यानी ये घड़ी है, इस घड़ी में अगर 5 यहाँ बज रहे हैं और 10 यहाँ बज रहे हैं, तो इसके बीच में जो कोण होगा 150 डिग्री होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। वाकई अगर समझ में आता है प्लीज़ एक बार इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे, ताकि मैं खुद मोटिवेट रहूँ और लगे कि हाँ वाकई बच्चे जो है कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। ये क्लास जो है उन बच्चों के लिए वाकई जो बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं इसको शुरू से, तो इसलिए मैं इसमें बहुत और भी आगे और चीज़ें बताता रहूँगा डिटेल में। तो आप सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहे, जिससे आपके घड़ी का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छे से कवर होने वाला है। इसके बाद चलते हैं अब सबसे जो ऐसे क्वेश्चन जो बच्चे बार बार इंतजार करते हैं कि सर घड़ी में जो है घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कोण कितना रहेगा, हम कैसे ज्ञात करें, ठीक है ना। तो एक बार बेसिक बताऊंगा, उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो में बने रहे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन कराता हूं मैं। 10:20 है ना, 10:20 बजे घंटे व मिनट की सुई के बीच कोण कितना होगा, कोण कितना होगा। अब एक बात आप समझ ले इसके अंदर कि इसमें मिनट और घंटे दोनों की बात की है, तो यानी अगर मैं बोलूँ 5 घंटे और 5 मिनट, तो दोनों में फ़र्क है। संख्या जरूर 5 है, लेकिन घंटे और मिनट में तो फ़र्क होता है। बस सिर्फ आपको यही करना है यहाँ पे। अब 10 घंटे तो मैंने यहाँ ले लिए, प्लस अब मुझे क्या करना है, जो 20 मिनट है, मुझे बताया कि 10 घंटे जो चलेगी घड़ी, उसके बाद भी अगर 10:20 पे जा रही है, तो मुझे खुद बताओ आप, जब 10 बजे घड़ी यहाँ पर है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 10 है, फिक्स जो है ये घड़ी यहाँ पे है। अब ये बोल रहा है 10:20। अब जब 20 मिनट पे यहाँ पे गई होगी यहाँ पर, अब तो ये घड़ी भी तो थोड़ी आगे खिसकी होगी, ये
यानी कि ये घंटे की सुई भी तो आगे खिसकी होगी थोड़ी जब ये इधर गई तो। अब इसी का गैप, छोटा सा गैप निकालने के लिए हम यहाँ पर इस 20 मिनट को क्या है, 20 मिनट को घंटे में बदलेंगे। ठीक है, तो यानी ये 20 मिनट है और घंटे में बदलने के लिए हम 60 मिनट का भाग देंगे यहाँ पे, है ना। यानी 60 का जैसे ही भाग देंगे तो मिनट किस में बदल जाएगा, घंटे में। तो इसको आप काटेंगे तो कितना आएगा, 3 बार जा रहा है। और ऐसे ही इसको करेंगे तो अगर इसका गुणा इधर यानी 10 + 1/3 आप इससे गुणा कीजिए, कितना आ रहा है, 30 प्लस ये 1 बचा हुआ बटा 3, तो ये टोटल हो गया 31/3। अब 31/3 जो है टोटल यहाँ पर घंटे आए हैं। ठीक है, और हमें पता है 1 घंटे के अंदर कितना कोण होता है, 30 डिग्री। तो टोटल घंटे कितने, 31/3। तो 31/3 घंटे यहाँ कर लेते हैं ना, या 1 के अंदर गुणा कर देते हैं हम। ये 1 है, इसके अंदर 31/3। मैंने बताया था जो इधर करेंगे वो भी इधर 31/3 × 30 डिग्री। अब 30 डिग्री 3 को इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 10 बराबर कोण कितना आ गया, 310 डिग्री। अब 310 डिग्री तो कोण आ गया है, यानी मैं आपको बता दूं ये वाला इस प्रकार से आप यहाँ से देखिए, ये 12 है, 11 और 10 और यहाँ पर है 15 और यहाँ पे 20। अब इसके अंदर आपको निकालना है ये वाला कोण, यहाँ से 10 मैंने ठीक से नहीं बनाया इसको, ये इस प्रकार से बनेगा यहाँ से टोटल, है ना। एंगल सही नहीं बन रहा है इसलिए एक बार इसका एंगल आप सही बनाए आराम से। तो इसके अंदर अब कितना आ रहा है, 310 डिग्री। अब 310 डिग्री तो बड़ा वाला कोण बन गया, इसमें उल्टा वाला। हमें हमेशा जब भी हमेशा ध्यान रखें 180 से ज़्यादा आ जाए तो 360 में से आप उसमें माइनस कर देना, जिससे आपका कोण बिल्कुल एग्जैक्ट सही आएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। इसके बाद 310 डिग्री जो है किसका कोण आया, आपके घंटे का। अब घंटे के बाद अब मिनट भी तो निकालना है। अब मिनट निकालेंगे तो मिनट के लिए क्या है, हमें पता है 1 मिनट के अंदर कितना 6 डिग्री चलता है। तो 20 मिनट है ना, तो 20 मिनट में कितना चलेगा, आप 20 में इधर गुणा करें तो इधर भी कर दो, 6 × 20 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब 120 डिग्री हो गया। अब घंटे की जो है, घंटे की सुई 310 डिग्री चली और मिनट की सुई 20 डिग्री, आप इन दोनों को माइनस कर दो, यानी 310 डिग्री माइनस, आई होप नहीं दिख रहा है, ठीक है इधर लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम 310 डिग्री माइनस 120 डिग्री। अब 310 में से आप 120 घटाएंगे तो आप देखिए इसमें 11 में से तो 9 और इधर बचेगा 190। अब आप खुद सोचिए 190 जो है 180 से ज़्यादा है, और जब भी इसका मान 180 से ज़्यादा आ जाता है हमें 360 में से माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है ये घड़ी है। अब घड़ी में से मान लीजिए 9 बज रहे फिक्स, हमें पता है एक कोण तो ये होता है और एक कोण ये पीछे वाला भी तो होता है। तो ये बड़ा कोण आ गया, देखो 180 से ज़्यादा वाला ये वाला कोण है ना, 190। तो हम क्या करेंगे फिर 360 में से इस कोण को घटा देंगे, हमारा मान आ जाएगा। तो यहाँ घटा दीजिए आप, यानी कितना आया मान आपके 190। अब 190 में से आप घटाइए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी 360 माइनस 190 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 और 16 170 डिग्री। टोटल आपका आंसर होगा 170 डिग्री। इस वीडियो को आप वापस रिवाइज करें, फिर से देखें। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ, उसके बाद आप खुद घर पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ इसमें कि सबसे पहले हमने 10 लिए, 10 घंटे हो गए, और 20 जो मिनट लिए इसको भी घंटे में बदलना है। ठीक है, तो 60 का भाग देंगे, 60 का भाग देंगे तो 1/3 आएगा। इससे लघुत्तम लेकर के करेंगे तो 31/3 टोटल क्या हो गए, घंटे। अब इन घंटे का क्या करना है, हमें कोण में बदलना है, कितना कोण। तो हमें पता है कि 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री होता है, तो 31/3 के अंदर, तो 31/3 × 1 इसमें भी गुणा करेंगे, इधर भी गुणा कर लेंगे, तो कितना आएगा 310। तो घंटे की सुई कितनी चल गई, 310 डिग्री। अब मिनट के लिए बात करें तो 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा, 120। तो अब घंटे का जो कोण है, मिनट के कोण माइनस कर लो, 310 190। 190 जो है 180 से ज़्यादा है, तो 180 तो 360 में से आप माइनस कर लो 190 है, तो 170 बच जाएगा। ठीक है, तो 170 यानी छोटा कोण हमेशा इसमें लिया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए आप घबराएं नहीं, बिल्कुल आप प्रैक्टिस करें, मेरे साथ बने रहे, है ना। क्योंकि मैं खुद लेक्चर लेते हुए मुझे ऑनलाइन लेता नहीं हूँ कभी, तो थोड़ा बहुत अनकम्फर्टेबल लगता ही है, थोड़ा बहुत। इसलिए आप बिल्कुल आप ना डरें, मैं धीरे धीरे आपके लिए सब कुछ घड़ी के अंदर आपके कोई डाउट नहीं रहने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं आपसे।
जैसे 10:10 के अंदर दोनों के बीच घंटे की सुई और मिनट की सुई में कितना कोण होगा, तो बता देता हूँ। पहले घंटे ले लिए हमने, मिनट है, ये मिनट भी ले लिए, इसको घंटे में बदल दिया 60 का भाग देके, तो कितना आ जाएगा 10 प्लस ये इसको काटेंगे यहाँ से, कितना आ रहा है 1/6, 1/6 आ रहा, तो इससे गुणा करेंगे तो 61/6। अब 61/6 तो टोटल घंटे हो गए इसमें। अब हमें पता है 1 घंटे के अंदर जो है 30 डिग्री होता है, तो इतने घंटे के अंदर कितने डिग्री होगा, तो यानी 1 घंटे के अंदर तो इतना, तो इससे गुणा कर लो 1 घंटे को आप 61/6 से। तो मैंने बताया जितना इधर गुणा करेंगे इधर भी करेंगे, 61/6, 6 से इसको काटोगे तो 5 बार जा रहा है ना, 5 बार जा रहा है, और 5 तो इससे गुणा करेंगे हम तो 5 आएगा 305। 305 तो इसका मान आया किसका, घंटे की सुई का। अब मिनट का भी तो निकालना है 10, हमें पता है 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, तो 10 मिनट में कितना होगा 10 मिनट, यानी इसको 10 से गुणा किया तो इधर इसको भी 10 से गुणा करेंगे तो 6 × 10 बराबर 60 डिग्री। अब 60 डिग्री आप इसमें से निकाल लीजिए, यानी 305 डिग्री माइनस 60 डिग्री अगर आप इसमें से निकालेंगे तो क्या मान क्या आ रहा है इसमें, 5, 10 में से गया तो 4, और इधर 245। अब हमें पता है 245 डिग्री आ रहा है इसका मान। 245 डिग्री 180 से ज़्यादा है कि नहीं है, तो आप 360 में से माइनस कर दो, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये बड़ा कोण आ रहा है पीछे वाला, हमें अंदर वाला कोण लेना है। तो आप माइनस करेंगे 360 माइनस 245 बराबर, इसके अंदर मान आएगा, इसमें से हम लेंगे तो टोटल बचेगा इसमें 5 बचेंगे, और इसके बाद इधर 1 बचेगा, और इधर वापस 2 गए, तो इसमें से हाँ इसमें देख लेते हैं, इसमें 360 अगर 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे, इधर बच्चे हमारे पास 5 में से 4 गया तो 1, ठीक है, और 3 में से 1, 115 डिग्री। ये आपके इसके अंदर आंसर होगा, क्योंकि 180 से ये कम आ रहा है। इसी प्रकार आप घर पे भी कर सकते हैं, और इसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, वो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, कल उसके ऊपर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। इसलिए ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, आप घबराए नहीं, मेरा सिर्फ बताना फर्ज है कि ये चीज़ें आती कहाँ से, ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल ना डरें। इसमें एक ट्रिक है कि आपको जो भी दिया गया है आवर इंटू 30 से गुणा करना है, और जो आपको मिनट दिए गए हैं उनको 11/2 से गुणा करना है। यह आपकी इसके अंदर ट्रिक है, आप इस ट्रिक को याद करके भी कर सकते हैं। जैसे 10 यहाँ पर घंटे हैं, आप 10 रख दो आवर की जगह, 10 × 30 कर दिया आपने, बटा नीचे मिनट है, मिनट कितने 10, मिनट की जगह रख दो 10 × 11/2, यहाँ से काटोगे तो 5 आएगा, और टोटल यहाँ से कितना आ रहा है 300। अब यहाँ से कितना आ रहा है 3, यहाँ से करोगे आप तो इसके अंदर 300 हो रहा है, और इसको काटोगे तो 55, ये 55। अब 55 300 में से गए तो कितना हो जाएगा 245, दिख रहा होगा, हाँ 245। अब 245 मुझे बताओ 180 से ज़्यादा है कि नहीं है, हम किस में से माइनस करेंगे 360 में से 245, तो वही संख्या आएगी, देखो 360 में 245 115, ये आपका आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ये आपकी जो ट्रिक है, इससे आपको चलना है एग्जाम के अंदर, लेकिन बेसिक भी हमें सीखना जरूरी है कि आता कैसे, ठीक है। और इसके अंदर और भी कल मैं डिटेल बताऊंगा कि ऐसे ही क्यों हुआ, क्योंकि अभी हर चीज़ को यहाँ पर डिटेल में इतनी लंबी खींचूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और मेरे पास यहाँ पर नेट नहीं है, नेट की बहुत यहाँ पर, इसीलिए मुझे वीडियो को छोटा ही बनाना पड़ता है। तो प्लीज़ इसको आप 2 या 3 बार देखें वीडियो को, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। इसी के साथ अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप लाइक ज़रूर करें, जिससे मैं आपके लिए नेक्स्ट सेशन जरूर लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।